हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। पहले खतरा कम था तो सावधानी ज्यादा थी, अब खतरा ज्यादा है तो सावधानी कम है। जी हां, यही देखने को मिल रहा है कोरोना के इस काल में, जब सबसे ज्यादा अपने आप को बचाकर रखने की जरूरत है, तभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को जैसे भूलते जा रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, धीरे धीरे संस्थानों को खोला जा रहा है, जिंदगी को नॉर्मल ढर्रे पर लाने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो खुल गई, कई ट्रांसपोर्ट सिस्टम खुल चुके हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें नहीं खोना चाहिए, और वो है सावधानी बरतना। जी हां, जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, सावधानी उतनी ज्यादा बरती जानी चाहिए, लेकिन यहां पर कई जगहों पर उल्टा ही देखने को मिला। कोरोना लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा लगता है कि ये सब अब बीते कल की बातें हो गई हों। हालांकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। ऐसा लगता है कि वक्त बीतने के साथ साथ लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता में कमी आने लगी हो। हालांकि जानकार भी बताते हैं कि कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ साथ लोगों की जागरूकता में कमी आ रही है। अनलॉक प्रक्रिया के बाद बाजारों में फिर से चहल पहल है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पहले ही दिन मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। यहां काउंटर पर एक साथ कई लोगों की भीड़ दिखाई दी। हालांकि मीडिया कैमरा देखकर मेट्रो के कर्मचारियों ने लोगों के बीच से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की। अनलॉक 4 के तहत अब मेट्रो के साथ साथ बाजारों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस बीच कोरोना के नए आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में गुरुग्राम में 309, फरीदाबाद में 282, अंबाला में 225, पानीपत में 199, करनाल में 189, कुरुक्षेत्र में 180, पंचकुला में 174, यमुनानगर में 131, हिसार में 115, झज्जर में 114, सिरसा में 112 और रोहतक में 110 नए मरीज सामने आए हैं। यानी प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। सरकार की ओर से लोगों की सहूलियत को देखते हुए जरूरी निर्देश के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म या कम हो गया हो, बल्कि संक्रमण का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। और हरियाणा न्यूज भी बार बार अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा है कि आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि बाहर कोरोना का खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, संस्थान खुल रहे हैं, जिंदगी को नॉर्मल ढर्रे पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे समय पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है।
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले जो है वो कल रिपोर्ट किए गए, 309 मामले सामने आए हैं। तो अब जो कुल मिलाकर जो संख्या है वो 14,295 पहुंच चुकी है संक्रमित मरीजों की। हालांकि राहत की बात यह है कि काफी लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 1951 केस जो है वो गुरुग्राम में एक्टिव है। बार बार ये जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जाती है लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, जिसका कारण अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल मनोज, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्यू नॉर्मल के साथ रहना है। कोरोना कब खत्म होगा, कब वैक्सीनेशन आएगी, कुछ नहीं पता। इसीलिए पूरी दुनिया में बस एक ही बात कही जा रही है कि अपने जीवन के इस बड़े बदलाव को स्वीकार करते हुए पूरी सावधानी के साथ अब जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन लोगों को इस बीच इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूरी, मास्क पहनना और जितना कम हो उतना ही घर से बाहर निकलें, जब जरूरत पड़े तभी निकलें। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझा जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, जैसे जैसे संस्थान खुल रहे हैं, सड़कें चल रही हैं, मेट्रो खुल रही है, लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मानो कोरोना खत्म होने वाला हो, लेकिन उन्हें उल्टा और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए गंभीर सवाल जरूर है। कोरोना को अब लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, सारे हम धज्जियां उड़ाते दिखाई दे जाते हैं। जरूर जिला स्वास्थ्य विभाग ने और जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई हुई है जो मास्क नहीं लगाते, लेकिन बावजूद इसके ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, ना ही कोई बहुत ज्यादा संख्या में लोग मास्क लगाए दिखाई देते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ कि कितने लोग, इन्हें कोई भी डर नहीं है किसी भी तरह के कोरोना का। बदस्तूर साफ चिपके हुए हैं, जबकि ये साफ तौर पर बताया गया है कि आपको कम से कम 2-3 गज की जरूरी दूरी जो है वो बनाकर रखनी है, लेकिन बावजूद इसके वहां कोई भी इनमें कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, और सड़कों का जो ट्रैफिक है उसको देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल लोगों को अब एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकल कितना रहे हैं। लगातार अपील की जा रही है कि घरों से जब जरूरी हो तभी निकलें। अब जो लोग जॉब करते हैं, अगर उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपने ऑफिस में जाकर ही काम करना है तो उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है, लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ऐसे में संस्थानों को भी समझने की जरूरत है कि जिन लोगों से आप वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं उनसे वर्क फ्रॉम होम करवाएं। और इस तरीके की कई सावधानियां हैं कि जब घर से निकलें मास्क पहने, 3 गज की दूरी रखें, हाथ बार बार सैनिटाइज करें, भीड़ में न जाएं, भीड़ में जाने से बचें, मार्केट प्लेसेस में आप कम से कम जाएं और पूरी सिक्योरिटी आप बनाकर रखें, सुरक्षित रहें। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोरोना से अभी अभी ठीक हुए हैं और आज ही खबर आई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो लगातार जब देश के गृह मंत्री को भी कोरोना हो सकता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हो सकता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कुछ देखकर नहीं आती है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, कुछ नहीं देखती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही, छोटी सी चूक आपको कोरोना पॉजिटिव कर सकती है। ये बात बहुत गंभीर है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आप जो है इस दौरान में आपको क्रियान्वयन करना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। नहीं तो मनोज, कहा जा सकता है कि इतनी छोटी सी अगर लापरवाही की गई, लापरवाही छोटी है, मास्क आप नहीं पहनेंगे आपकी नजरों में छोटी बात है, लेकिन मास्क का जो भूमिका है आपको कोरोना से बचाने में, ये काम भले ही छोटा हो तो इसको जरूर करिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आपको बचा रही हैं। मनोज, यही कहा जा सकता है कि छोटी छोटी सावधानियां कोरोना से बचा सकती हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको समझें और उनका क्रियान्वयन करें, लगातार करते रहें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। बिल्कुल, लोगों को ये चीज समझने की जरूरत होगी। तो ये जिला स्वास्थ्य प्रशासन और ये स्वास्थ्य विभाग जो ये भी जितने भी कार्य कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग जब तक अपनी भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो कोरोना से सुरक्षित नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं उनके और उनके परिवार की जिंदगी इसमें जरूर खतरे में पड़ सकती है। 140 मौत गुरुग्राम में हो चुकी है अब तक। हालांकि 211 लोग अभी भी कोविड हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिनमें 1740 लोग
होम आइसोलेटेड हैं। जरूर ये एक राहत की बात है कि लोगों में गंभीर जो है वो लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है और कहीं ना कहीं आपकी और आपके परिवार के लिए बिल्कुल मनोज नहीं समझ रहे हैं। और इसीलिए देखिए हरियाणा के जो लास्ट 24 घंटे के रिकॉर्ड है, देश में भी रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में भी आज सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ मरीज हरियाणा के अंदर सामने आए हैं। तो ये एक बड़े चिंता का विषय है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी भी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया है, संस्थान खुल रहे हैं, जिंदगी को नॉर्मल ढर्रे पर लाना आवश्यक है। स्कूल भी खुलेंगे, कल को कॉलेजेस भी खुलेंगे, लेकिन ध्यान कैसे रखना है वो आपको ही ध्यान रखना होगा, आपको ही सावधानी बरतनी होगी। मनोज जी बिल्कुल सही कहा आपने कि संस्थान भी खुलेंगे, अब जीवन पटरी पर लौटने लगा है, मेट्रो भी खुल गई है, जो सरकारी संसाधन है वो अब दोबारा से खुलने लगे, चाहे सरकारी दफ्तरों की बात करें। लेकिन अब यहाँ पर लोगों को समझना होगा कि ये जो अभी से आदत में शुमार कर लेना चाहिए। अभी वैक्सीन का कुछ पता नहीं है कि कब तक वैक्सीन जिसकी मार्केट में आएगी, लेकिन जब तक लोगों को यहाँ पर अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहना होगा। और सबसे जरूरी चीज जो है वो है मास्क, हैंड सैनिटाइज करते रहें, मास्क का प्रॉपर यूज करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। जी नंदिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। तो गुड़गांव की स्थिति मनोज बता रहे थे और अब पानीपत की स्थिति जानेंगे। पानीपत से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव केसेस आना अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि कहीं ना कहीं लोग बेफिक्र होते जा रहे हैं। वक्त के साथ सावधानी उन्हें और ज्यादा बरतनी चाहिए, लेकिन और ज्यादा ढील बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? चलिए जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया, उनसे दोबारा बात करेंगे। जितेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। जी जितेंद्र, अभी गुड़गांव के हालात, गुरुग्राम के हालात हम जान रहे थे, जहां पर देखा सड़क पर भी काफी ट्रैफिक और कहीं ना कहीं मनोज बता रहे थे कि सार्वजनिक स्थानों पर भी काफी सारे लोग वहां पर दिखते हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप घर से कम बाहर निकले, जो जरूरी हो वही काम करने के लिए निकले। लेकिन लोगों को इस बात की गंभीरता नहीं समझ आ रही है कि जैसे जैसे जिंदगी रेल पर आ रही है वैसे वैसे सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है। पानीपत के हालात बताएं जरा। देखिए नंदनी, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपको मैं अगर 1 सितंबर से लेकर अगर 10 तारीख तक बताऊंगा तो आपको बता दूं मैं कि 1 तारीख को 100 से कम पॉजिटिव केस आए थे। उसके बाद 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 100 से ज्यादा, और बीच में कुछ 2 दिन ऐसे रहे जब 2 से लेकर 2 से ऊपर के केस 65 मौतें हो चुकी हैं और इस समय 1614 एक्टिव केस है। लेकिन अगर आप इस बाजार को देखें, ये पानीपत का इंसार बाजार है, मेन बाजार है, अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भीड़ भी है और कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरती जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शुरू में मार्च के दौरान लॉकडाउन हुआ था तो लोगों के अंदर एक भय था कोरोना को लेकर, लेकिन लगातार पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं, मौतें भी बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो भय है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में लोग बिना मास्क के निकल के जा रहे हैं और ये मेन बाजार है। सबसे बड़ी बात यही है जिसके कारण लगातार, और अब एक चीज और नजर निकल के आई है कि संक्रमण शहरों की अपेक्षा अब गाँव में ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गाँव के ग्रामीण लोग शहरों में इसी मार्केट के अंदर कुछ भी खोजबीन के लिए आते हैं और यही कारण है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। 1614 एक्टिव केस हो गए हैं, 65 मौतें हो चुकी हैं और लगातार मैं पिछले 2 सितंबर से बात करूं तो लगातार 100 से ज्यादा हर रोज एक्टिव केस आ रहे हैं। 10 तारीख को भी 129 एक्टिव केस मिले हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपके पीछे की तस्वीर हम देखकर बता सकते हैं कि वाकई अब बाजारों में भीड़ भी है और लोग घरों से निकल भी रहे हैं बिना ये सोचे कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और बल्कि ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि संस्थान खुल रहे हैं और मार्केट प्लेसेस खुल रही हैं। तो ऐसे में जितेंद्र, जाहिर तौर पर ज्यादा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। जो आंकड़ा लास्ट 24 घंटे का है हरियाणा का, देश में भी रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस पॉजिटिव हैं और हरियाणा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि प्रशासनिक लापरवाही भी क्या देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से पहले नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही थी, अब ढील बरती जा रही है प्रशासन की ओर से भी।
जो एक कारण हो सकते हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रशासन की पहले अपील की, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में मार्च में अपील की थी, तो लॉकडाउन लगाया गया, लोग बागों ने पालना की। लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से कोरोना लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, एक्टिव केस भी सबसे ज्यादा पानीपत में है इस समय, लगातार मौतों का आंकड़ा लगातार 2 दिन से 3 मौतें हो रही हैं और मौतों की संख्या 65 हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग लापरवाही बरत रहे हैं और प्रशासन से हमने जब जिला उपायुक्त से बात की थी तो उनका एक ही कहना था कि पता नहीं क्यों लोग बागों के अंदर डर निकल गया है, जिसके कारण लोग लापरवाही करते हुए दिखाई देते हैं। आपको देखिए कि किस तरीके से बाजार में लोग आ रहे हैं, उनके मास्क नहीं। आपका मास्क किधर है? ये देखिए एजिड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, ये देखिए मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। आप ये समझ सकती हैं कि इस तरीके के यहाँ पर एक नहीं ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि बाजार के अंदर घूमते मिल जाएंगे, उनके अंदर कोरोना का डर नाम की कोई चीज ही नहीं। और यही कारण है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी नंदिनी जी बिल्कुल, देखा हमने कैसे आपने एक भाई साहब को अभी टोका कि आपका साहब मास्क कहाँ है, और अभी आपने टोक दिया। लेकिन हमेशा कोई टोकेगा नहीं, ये बात लोगों को खुद समझनी होगी, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो खुद भी बचेंगे और अपने परिवार को भी बचाकर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी के लिए। पानीपत के हालात हमने देखे। इसी के साथ वक्त एक सच है ये कि कोरोना का खतरा बरकरार है। कोरोना का खतरा जैसे जैसे आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे बढ़ रहा है और रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस हर दिन के साथ सामने आ रहे हैं। देश में भी और प्रदेश में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस हरियाणा के अंदर सामने आए हैं। ऐसे में इस बात की गंभीरता को समझना जरूरी है कि अनलॉक की प्रक्रिया एक तरफ जारी है, संस्थान खुल रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। ये ना सोचे कि कोरोना जा रहा है या कोरोना ठीक हो चुका है। कोरोना अभी भी है और पहले से ज्यादा खतरे के बीच आप और हम हैं। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मास्क लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यही उपाय हैं और इन्हीं छोटे छोटे तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। फरीदाबाद के हालात जानते हैं। राजा पटेल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, कल ही देखा था फरीदाबाद में तो मेट्रो स्टेशन पर ही एक वानगी देखने को मिली थी कि लोग किस तरीके से लापरवाही में मशगूल, कोरोना से बेफिक्र और जो है मेट्रो स्टेशन पर नजर आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। तो ऐसे में मेट्रो स्टेशन जैसी जगह जहां पर मैनेजमेंट भी है, जहां पर स्टाफ भी है और इस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जब नहीं कर रहे थे तो उनको वहां पर कोई टोक भी नहीं रहा था, लेकिन जब आपका कैमरा देखा तो तब बोलने लग गए। तो आप सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर जब ये हालात हैं तो सड़कों पर तो और भी ज्यादा खराब हालात होंगे। जी बिल्कुल, वाकई में हम बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, 15,000 से ज्यादा केसेस फरीदाबाद में हो चुके हैं और जो एक्टिव मरीजों की बात करें तो वो 1500 के पार पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और अब कई ऐसे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो बिना मास्क से यहाँ पर घूम रहे हैं। साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी ढील कहीं ना कहीं का नतीजा है, जो कि ये लोग आप देख सकते हैं तमाम जो रेडी वाले हैं, जो जूस वाले हैं, सब ने बिना मास्क के कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो हैं बिना मास्क के यहाँ पर जूस बना रहे हैं। ये ऑटो में जो लोग बैठे हैं बिना मास्क के बैठे हैं। तो साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क कहीं ना कहीं ये लोग ले रहे हैं। तो साफ तौर पर मेट्रो स्टेशन के बाहर ही आप देख सकते हैं कि क्या हालत है, जबकि डीएमआरसी ने नोटिस चिपका रखा है। डीएमआरसी के जो अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई भी रेडी नहीं लगेगी, कोई भी पटरी नहीं लगेगी, कोई भी खाने पीने की चीजें जो है मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं लगेगी, ना ही कोई ऑटो स्टैंड बनेगा, ना ही कोई ऑटो रिक्शा वहां से चलेगा। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों की किस तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए ऑटो स्टैंड आप देख सकते हैं कितने ऑटो के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है बिना मास्क के। आप देख सकते हैं बिना मास्क के ये यहाँ पर यात्रियों को बैठाकर कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह है जी। कल्याण सिंह, आपने मास्क नहीं पहन रखा, आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? सर जी वो थोड़ा ऐसे। आप मेट्रो से सवारी भरकर कहाँ ले जाते हैं? मेट्रो तो अभी चल ही नहीं रही फिलहाल। तो आप मेट्रो के नीचे तो हैं यहाँ पे? हम मेट्रो के नीचे हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कोई सवारी आ जाए। आप यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने खुद मास्क नहीं लगा रखा, आपके पीछे यात्री बैठते हैं। आप कितनी बड़ी लापरवाही अपनी मानते हैं? गलती मानते हैं आप अपनी?
नहीं मानता जी मैं गलती। गलती किस लिए नहीं मानते हो अपनी गलती? क्योंकि जो सर वीडियो बना रहे हैं इन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा। मास्क लगा रखा, देखो इन्होंने। मुंह तो खुला है, मास्क का फायदा क्या है? नहीं, आप यात्री बैठाते हैं, उसके बाद आप अपनी गलती दूसरों पे थोप रहे हैं। नहीं सर आप ये कोशिश आप, मैं आपसे बहस नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर उल्टा हमारे कैमरामैन पे वो ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात फरीदाबाद में बने हुए हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि आपने जब उनसे पूछा कि आपने मास्क नहीं लगाया, अपनी गलती आप मानते हैं कि अपने ऑटो में आप सवारियों को भरकर ले जाएंगे, तो उल्टा वो आप लोगों की तरफ देखने लग गए और कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने लग गए। लेकिन देखिए, बात ये ब्लेम गेम की है नहीं, ये सिर्फ अपनी खुद की सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा की। आप कोरोना लेकर जाएंगे, आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को आपके थ्रू कोरोना होगा, उनकी जान को खतरा होगा। सबसे ज्यादा जैसा कि राजा कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर जो उम्र दराज है, देखिए कोरोना का खतरा सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स को कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्हें सांस संबंधी बीमारियां हैं, डायबिटीज हैं, जिनकी एज ज्यादा है, उनका ख्याल तो कम से कम सभी को रखना चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए। मास्क अगर आप नहीं लगा रहे हैं, आप कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं राजा। लोगों को ही समझना होगा कि आप गलती कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कि में लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमसे बहस की, हम पे ही ब्लेम लगा दिया। पर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा जो नजारे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हटाने का काम आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब हमारे इंटरफेयर के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची है, अब से 2 मिनट पहले यहाँ पर रेडी पटरी लगी हुई थी और आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के कर्मचारी हैं, मेट्रो कर्मचारी हैं, यहाँ पर उनको हटाया जा रहा है। साफ तौर पर डीएमआरसी की गाइडलाइंस थी कि मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई भी सामान नहीं बिकेगा, कोई भी ऑटो स्टैंड नहीं लगेगा, मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं खड़ा होगा। उसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके से आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अब से कुछ देर में यहाँ पर रेडी पट्टियां थी, पर आप देख सकते हैं अधिकारी पहुंचे हैं। साफ तौर पर एसएचओ हैं जो बलंगगढ़ के, वो यहाँ पर पहुंचे और मेट्रो अधिकारियों के साथ यहाँ पर तमाम जो रेडी वाले थे, तमाम जो दुकानदार थे, उन सभी को यहाँ पर खदेड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि हरियाणा न्यूज के इंटरफेयर के बाद, हरियाणा न्यूज की खबर के बाद यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं और साफ तौर पर तमाम जो सारे लोग हैं उन सभी आप देख सकते हैं दूर तक, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, तमाम जो दुकानदार हैं उनको भगाया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बिना मास्क से यहाँ पर लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को सोचना होगा कि ये बीमारी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बीमारी है। आप लोगों को हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका जानकारी के लिए। देखिए, आप फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर हमारे रिपोर्टर राजा पटेल जब मौजूद थे और उन्होंने वहां पर मौजूद रेडियो पर देखा कि कैसे लोग बिना मास्क लगाए लोगों को जूस दे रहे थे और इस तरीके से बिना मास्क लगाए बेफिक्र होकर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े थे। और अभी मेट्रो रेल सेवा शुरू ही हुई है, तो ऐसे में वहां पर सरकारी अधिकारी पहुंचे, उन रेडियो को हटाया गया। देखिए, कैमरा देखकर आप डर कर अपनी ड्यूटी निभाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ड्यूटी निभाने वालों को भी समझना होगा कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं मायने रखती है और देश की जनता की सुरक्षा भी मायने रखती है। और देश के लोगों को भी समझना होगा कि आपको अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो ये प्रशासन या शासन नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना होगा। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार सैनिटाइज करें। यही छोटे छोटे तरीके हैं, आप कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं।